जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंबशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 ml ऑफ अ कंपाउंड, जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, रिक्वायर्ड 55 ml ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। तो 10 ml ऑफ हमारा हाइड्रोकार्बन रिक्वायर क्या करता है, 55 ml ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन एंड 40 ml ऑफ CO2 इज फॉर्म। 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, तो उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा। यह क्वेश्चन 2019 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख दी। ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, पिछले 2-3 क्वेश्चन से हम इस इक्वेशन के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कंबशन की इक्वेशन है। एनसीईआरटी में भी एक इक्वेशन है, वो एन के फॉर्म में है, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, या फिर आप ये भी आप डायरेक्ट इक्वेशन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब बिफोर कंबशन, तो बिफोर कंबशन यहाँ 10 ml था, यहाँ 55 ml है, यहाँ 0 है। ठीक है, अब क्योंकि कंप्लीट कंबशन हुआ है तो ये पूरा यूज़ हुआ है। ठीक है, और ये भी पूरा यूज़ हुआ है, पर अभी हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो 10 ml है तो ये पूरा यूज़ हो गया 0। ठीक है, अब ये 10 ml है तो इसका कितना यूज़ हुआ होगा, तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये 10 टाइम्स, इसका 1 मोल था तो इसका भी 10 टाइम्स यूज़ हुआ होगा, तो x + y/4 - 10। ठीक है, और ये फॉर्म हुआ होगा 10 टाइम्स, तो x था तो 10x फॉर्म हुआ है। अब ये हमें यूज़ नहीं है इसका, तो अभी इसको हम नहीं गिन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आफ्टर कंबशन हुआ है। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम इसका कितना बना होगा, तो 10x बना है, और 10x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 40 ml गिवन है। तो 10x = 40, तो x = 4, तो हमें x की वैल्यू मिल गई है ना। तो x CXY हमें पता करना है, मतलब x और y, x की वैल्यू मिल गई। अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए जिससे हम लोग y की वैल्यू निकाल सकें। तो अब आप ये ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप देखिए कंप्लीट कंबशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इतना रिक्वायर करता है, इतना मतलब ये भी पूरा यूज़ हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास 55 - 10 × x + y/4, ये भी 0 के बराबर होगा। जिस तरह ये 10 0 हुआ, वैसे ये 55 भी 0 हुआ होगा, पर हमने पहले इक्वेशन की फॉर्म में इसे लिखा ताकि हम लोग x और y की वैल्यू निकाल पाए। ठीक है, तो ऑल्सो 55 - 10 × x + y/4 = 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि लिखा है 10 ml रिक्वायर्ड 55 ml फॉर कंप्लीट कंबशन, तो दोनों 0 हो गए होंगे। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू 4 है, उसको यहाँ पुट कर दिया, तो एक वेरिएबल y, एक इक्वेशन, तो y की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, CX और HY। x की वैल्यू 4 है तो C4, y की वैल्यू 6 है तो H6, तो C4H6, ये हमारा रिक्वायर्ड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 पूरा किया, और इसी के साथ हमारा टॉपिक 3 जो था कंबशन, वो पूरा हुआ। अगला हमारा है टॉपिक नंबर 4, जो हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन है। इसमें हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स, तो इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का कॉन्सेप्ट है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 2024 में आया था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन 2 डिग्री है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, और ये सब 1 कार्बन से जुड़े हैं तो 1 डिग्री। तो सिर्फ 1 है, तो यहाँ आपका आंसर 1 हो जाएगा। अगला हमारा है टॉपिक नंबर 5, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, पर मेंस में ये एक ही क्वेश्चन हम करेंगे, पर ये अच्छा रिएक्शन है, इसको आप देखिएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी में, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन उसमें से एक है। तो क्वेश्चन क्या आया था, नंबर ऑफ एल्केन्स ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CH3COONA एंड C2H5COONA। तो हमारे पास ये दोनों है, इनका मिक्सचर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया, तो फिर कितने एल्केन्स, नंबर ऑफ एल्केन्स फॉर्म्ड आपको बताने हैं। यह क्वेश्चन 2024 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।